हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेन स्टडीज़। आज है 7 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ कोप इंडिया एक्सरसाइज। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज का मेजबान राज्य है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या पंजाब। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 का आयोजन वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है। द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड यूएस आर सेट टू कंडक्ट द कोप इंडिया एक्सरसाइज फ्रॉम अप्रैल 10 to 21 at the Kalaikunda Airways in West Bengal with Japan as observer nation. And the exercise will see an intense air maneuvers aimed at improving interoperability and Japan will be the observer in the exercise. इसके साथ ही कोप इंडिया की बात करें तो ये एक सीरीज ऑफ वॉर गेम्स है। द फर्स्ट सच एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2004। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement regarding India Meteorological Department is incorrect? आपसे पूछा जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड, इट इज़ द प्रिंसिपल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर meteorological observation, weather forecasting and seismology. Third, IMD is also one of the 6 regional specialized meteorological centers of the World Meteorological Organization of Tropical Cyclone. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं। सो इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1875। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इट इज़ एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So it is the National Meteorological Service of the country and the principal government agency in all matters related to meteorology and allied subjects. It is also responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. IMD की बात करें तो it is also one of the 6 regional specialized meteorological centers of World Meteorology Organization of Tropical Cyclones. RSMC की बात करें तो RSMC न्यू दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। एक तरफ पासेस दिए हुए हैं उनके नाम और दूसरी तरफ वो किस स्टेट या यूटी से संबंधित है ये दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। फर्स्ट है चांगला इन लद्दाख, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, नीति पास इन उत्तराखंड एंड नाथुला पास इन सिक्किम। आपसे करेक्टली पेयर्ड पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपकी चारों ही पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। चांगला पास की बात करें तो ये कनेक्ट करता है लद्दाख को तिब्बत से एंड इट इज़ सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5360 मीटर। दिस हैज़ ए टेम्पल डेडिकेटेड टू चांगला बाबा आफ्टर हुम द टेम्पल हैज़ बीन नेम्ड। इसके बाद रोहतांग पास की बात करें तो ये लिंक करता है बिटवीन कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति वैली। नीति पास कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से और नाथुला पास कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से, which is situated at an altitude of 4310 meter. It forms part of an offshoot of ancient Silk Route, an important trade route between India and China. It was closed after the Chinese aggression on India in 1962 but was reopened in 2006 as the government of two countries decided to enhance their trade through land routes. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to India Alumni Portal, choose correct statement.
आपसे पूछा जा रहा है इंडिया एलुमिनी पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पोर्टल एम्स एट कनेक्टिंग विद द फॉरेन स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हु हैव स्टडीड इन इंडिया। सेकेंड, द पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। सो इंडिया एलुमिनी पोर्टल का एम है टू बिल्ड एंड इंडिया एलुमिनी नेटवर्क टू engage them and keep them connected and updated about India. After registration by the alumni and approved by Consulate General of India, a unique India Alumni ID will be issued to each alumni, and the ID card will have only a symbolic value and carries no legal connotations like PAN or Aadhaar. इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की बात करें तो इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्ड इन इंडियाज़ ग्लोबल कल्चरल रिलेशंस थ्रू कल्चरल एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज एंड देयर पीपल। इसको फाउंड किया गया था 9 अप्रैल 1950 को बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ICCR की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट समय में प्रेसिडेंट हैं विजय सहस्त्र बुद्धे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अप्रैल 2023 इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर अ 4-year टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम। आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2023 में भारत को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है और ये कब से लागू होगा। आपकी डेट्स हैं 31 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2024, 1 जुलाई 2023 या 1 नवंबर 2023। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है 1 जनवरी 2024 से। सो इंडिया रिसीव्ड 46 आउट ऑफ 43 वोट्स अहेड ऑफ साउथ कोरिया, चाइना एंड UAE, and India was selected by secret ballot while Argentina, Sierra Leone, Slovenia, Ukraine and United Republic of Tanzania as well as USA were elected by acclamation. The United Nations Statistical Commission was established in 1947 and it is the highest body of global statistical system. It is also the highest decision-making body for international statistical activities, responsible for setting of statistical standards and the development of concepts and methods, including their implementation at national and international level. वर्तमान समय में इस कमीशन की बात करें तो इसकी 24 मेंबर कंट्रीज़ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Mircha rice was awarded the geographical indication tag is associated with which of the following state? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में मर्चा राइस को भौगोलिक संकेत मिला है, ये निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बिहार से संबंधित है। सो बिहार West Champaran was awarded the GI tag for its mircha rice. The size and shape of the grain appears like the black peppers, hence it is known as mircha or mircha rice. This rice is famous for its aroma, palatability and its aromatic chura making qualities. The cooked rice is fluffy, non-sticky, sweet and easily digestible with a popcorn-like aroma. And the GI tag is valid for a period of 10 years following which it can be renewed. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। How much is the cut in oil production announced by OPEC in April 2023 from next month? आपसे पूछा जा रहा है ओपेक द्वारा अप्रैल 2023 में घोषित तेल उत्पादन में अगले महीने से कितनी कटौती की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं 1 लाख बैरल पर डे,
5 लाख बैरल पर डे, 7,50,000 बैरल पर डे या 1 मिलियन बैरल पर डे। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लाख बैरल पर डे की कटौती की जाएगी। इसके बारे में बात करें तो ओपेक ने अनाउंस किया है अ कट इन ऑयल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 1 मिलियन बैरल पर डे। इसमें आप करेक्ट कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मिलियन बैरल पर डे की कटौती की जाएगी। एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एनेबलिंग द कॉपरेशन ऑफ लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड फाउंडेड इन 1960 इन बगदाद बाय द फर्स्ट 5 मेंबर्स, जिसमें कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 5 इन द मिडिल ईस्ट, 7 इन अफ्रीका एंड 1 इन साउथ अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज PNGRB? आपसे पूछा जा रहा है PNGRB क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिफाइनिंग बोर्ड, पब्लिक नेचुरल गैस रिसोर्सेज बोर्ड या प्राइवेट नेचुरल गैस रिसोर्सेज बोर्ड। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, PNGRB का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इसके बारे में बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट रेगुलेट्स द रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ petroleum products and natural gas in India. It is constituted under the Act of Parliament of India, namely Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act 2006. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets for gas. PNGRB consists of chairman, a member and 3 members other. वर्तमान समय में इसके चेयरमैन की बात करें तो संजीव एन इसके चेयरमैन हैं एंड दिस बोर्ड हैज़ ऑल्सो पावर ऑफ सिविल कोर्ट। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।